हाय गाइस, लकी क्रिप्टो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मार्केट ने ऐसी करेक्शन ली ना कि सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स काफ़ी नीचे गिर गए हैं। मांटा इज़ आल्सो वन ऑफ देम, बट वी आल्सो नो दैट कि पंप एंड डंप जो है इज़ अ पार्ट ऑफ क्रिप्टो। आज अगर मार्केट नीचे गई तो कल ऊपर भी आएगी। अगर हम बात करें मांटा नेटवर्क की तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है जो कि इथेरियम के ऊपर है और लेयर 2 सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और सिक्योरिटी भी इसकी अच्छी खासी है और काफ़ी सिक्योर है। कुछ 3 चीज़ें हैं जो मांटा नेटवर्क जिनके पास है वो इनको कैसे प्रॉफिट कर देगा, वो चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 3 चीज़ें मैंने एनालाइज करी हैं और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको मांटा नेटवर्क के ऊपर नज़र बनानी चाहिए और जिसके पास ऊपर बाई किया हुआ है उसको नीचे बाई करना है। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे अगर मैं पहली बात बताऊँ आपको तो ये जो प्रोजेक्ट है मांटा प्रोजेक्ट, इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़े बड़े लोगों की है। कंपनीज़ की बात करें तो बाइनेंस, कॉइनबेस, OKX और बहुत ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं बहुत ज़्यादा उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी है। अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने किसी प्रोजेक्ट के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करी है तो दैट मीन्स के वो प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा है। सेकंड जो चीज़ इसकी ये है कि इसका जो प्राइस है वो $4 से नीचे आ चुका है, यानी कि $0.75 के आसपास, यानी कि बहुत बड़ी जो है वो इसने करेक्शन ली है और वीक हैंड्स जो हैं वो काफ़ी निकल गए हैं इससे और जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर जो है वो अब कम हो गया है। दैट मीन्स कि वेल को पंप करने के लिए बहुत आसान होगा इसको ऊपर प्राइस लेने के लिए। थर्ड जो चीज़ है वो इथेरियम ETF है। जैसे ही इथेरियम की ट्रेडिंग जो है वो ETF होगी, स्टार्ट होगी, जैसे कि वो होनी है क्योंकि अप्रूव तो हो गया है, ट्रेडिंग जैसे स्टार्ट होगी तो काफ़ी ज़्यादा हैवी वॉल्यूम जो है वो इसके अंदर आएगा। आम लोग जो भी क्रिप्टो में आएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो पहले बिटकॉइन को देखेंगे लेकिन बोलेंगे कि यार इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है तो क्यों ना कुछ नीचे ट्राई करते हैं और सेफ ट्राई करते हैं, तो वो इथेरियम के ऊपर जाएंगे। अब इथेरियम के ऊपर अगर गए तो इथेरियम के जो लेयर 2 सॉल्यूशंस हो गए जैसे कि मांटा हो गया, OP हो गया, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। आर्बिट्रियम भी इज आल्सो वन ऑफ देम। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो अच्छे खासा पंप लेंगे और इसका फ़ायदा किसको होगा? वो फ़ायदा होगा आप लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी मांटा को उठाया, जिन्होंने पहले प्रोजेक्ट्स को उठाया हुआ है, उनको ये प्रोजेक्ट जो है वो फ़ायदा देगा। ये 3 चीज़ें जो है इस प्रोजेक्ट के एनालाइज करके मैंने आपको बताई है। चलिए अब इसका प्राइस प्रेडिक्शन करके देखते हैं कि इसका प्राइस प्रेडिक्शन आखिर कितना तक जा सकता है। प्राइस प्रेडिक्शन के लिए मैं आ गया हूँ क्रिप्टो रैंक वेबसाइट पे। अब जैसे कि देख लो अभी इसका जो रैंक जो चल रहा है वो 198 चल रहा है अकॉर्डिंग टू क्रिप्टो रैंक वेबसाइट और इसका प्राइस जो चल रहा है वो $0.75 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। काफ़ी डाउन है और हमारी बाइंग रेंज से जो थी $1 उससे भी नीचे आ गया है $1.5। तो फिलहाल चलिए मैं आपको इसकी, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अभी जो मैंने आपको बता रहा था कि इसकी इन्वेस्टमेंट देखिए कितने बड़े बड़े जो वेल्स हैं उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट, पॉलीजन कैपिटल, स्पार्टन ग्रुप, बाइनेंस लैब्स, मल्टीकॉइन कैपिटल, CMS होल्डिंग, तो ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने इसके अंदर जो है काफ़ी अच्छी अमाउंट में जो है वो इन्वेस्टमेंट करी थी और इसमें अपना अपना इंटरेस्ट जो है वो दिखाया था। पूरी डिटेल में आप इसकी जो है वो जान सकते हो। अभी इसके चार्ट की अगर बात करूँ ना मैं तो इसका चार्ट जो है वो कुछ इस प्रकार का चल रहा है और लोअर एंड लोअर अपना बनाते हुए नीचे जा रहा है, आप जैसे कि देख रहे हो। तो अभी अगर एक चीज़ और भी है, अगर ये यहाँ पे थोड़ा स्टेबल होता है ना, अभी इस यहाँ पे अगर थोड़ा ये स्टेबल होता है इस जोन में $0.75 या फिर इसके 0.5 से ऊपर रहता है और इस रेंज पे चलता है ना, तो फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट ले सकता है और ये इसके $1.5 के आसपास ये अपनी शॉर्ट टर्म के लिए अंदर जो है वो टारगेट हमें दे सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर अगर मैं वो मार्केट कैप की बात करूं तो 256 मिलियन की इसकी टोटल मार्केट कैप है और ऑल टाइम हाई पे 1 बिलियन की मार्केट कैप इसने अचीव करी थी। वीक हैंड्स मैंने आपको बताया वो निकल गए हैं और टोटल इसकी 1 बिलियन के आसपास जो है वो इसकी टोटल सप्लाई है, जिसमें से कि 339 मिलियंस यानी कि 34 के आसपास जो है परसेंट सप्लाई मार्केट में आ गई है और हर महीने स्मॉल अमाउंट में मार्केट में आती रहती है, यानी कि 13 मिलियंस के आसपास इसकी मार्केट में आती रहती है। अब इसकी नेक्स्ट जो अनलॉकिंग है वो 18 दिन बाद है। तो IEO का प्राइस अगर बात करें तो $0.36 था और उस
लिहाज से। अब देखो ऑल टाइम हाई से आपने देखिए कहाँ कितना ये डाउन आ गया है, 80% जो है वो ये नीचे आ गया है, और ये एक अच्छा मौका भी दे रहा है हमें, और ऑल टाइम लो पे हालांकि चल रहा है। तो जिन्होंने मांटा नहीं बाई करा है वो मेक श्योर इसको बाई करिए, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, बट फिर भी अपना जो है ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ, और अपनी रिसर्च ज़रूर करना। और ये मेरा बताने का मतलब है कि हाँ यार, ये प्रोजेक्ट जो वो फ्यूचर में अच्छा खासा हमें रिटर्न दे सकता है। ये कुछ ओनर्स हैं इसके। अगर रिटर्न की बात देखिए तो जब आया था 50% रिटर्न, फिर 12, 13, फिर 43 करेक्शन ली, फिर 1%, और अभी ये जो डायरेक्ट इसने जून जुलाई में काफ़ी करेक्शन ली है, और जो कि हैवी इसमें सेलिंग आई थी। बाइनेंस, STX, ओके, हर एक एक्सचेंज पे आपको ये कॉइन देखने को मिल जाएगा। अब ये इतनी बड़ी कंपनीज के अंदर जो है इसके अंदर पैसा लगाया तो कुछ सोच समझ के लगाया ना, और डायरेक्ट जो है वो इतनी बड़ी एक्सचेंज पे आया। और मुझे लगता है कि मांटा जो है वो काफ़ी लोगों के पास होगा। मुझे इतना याद भी था कि अगर आपने टेलीग्राम हमारे ज्वाइन करा है तो वहाँ पे मैंने बताया था स्पेशली कि जब ये $3.5 पे आया था, मैंने बोला था प्रॉफिट बुक कर लो स्मॉल अमाउंट में। तो फिलहाल ये थी आज की मेरी वीडियो। अभी मैं आपको इसकी प्राइस प्रेडिक्शन करके दिखाता हूँ कि हाँ यार, इसका प्राइस प्रेडिक्शन कितना तक जा सकता है। जिस तरीके की सप्लाई इसकी अभी की सप्लाई है उसकी बात करूं तो, क्योंकि हर महीने थोड़ी थोड़ी सप्लाई आएगी, बुल रन की बात करूं तो वो आने वाला है, नियर है, पास है, तो उस हिसाब से इसकी मान लेते हैं 250 मिलियन मार्केट कैप, और करंट सप्लाई के हिसाब से मैं इसकी बात कर रहा हूँ। प्राइस इसका कितना चल रहा है, $0.75, ये इसका प्राइस चल रहा है। मैं इसको मार्केट कैप को डबल कर दूं, 500 मिलियन मार्केट कैप अगर कर दूं तो ये कितना प्राइस हो जाएगा, अराउंड 1.4। मैं इसको हटा रहा हूँ, अराउंड 1.4 ऊपर जाएगा, बट फिर भी अराउंड मैं इतना मानता हूँ। चलो इतना रख देते हैं, ये ठीक रहेगा, ठीक है। अभी एक चीज़ और है, ये चीज़ें स्टिल पॉसिबल हैं इसके लिए इतना प्राइस जाना, ठीक है। अगर मैं 1 बिलियन इसकी करूं और 1 बिलियन करूं तो स्टिल अचीवेबल है, और इसका प्राइस कितना जाएगा, $3। अब आप बोलोगे यार इसका जो ऑल टाइम है था वो $4 था, तो गैस सप्लाई मार्केट में आई है, उसकी वजह से ये चीज़ें कम हो जाती हैं, और इसका जो जैसे सप्लाई और मार्केट कैप इन दोनों के हिसाब से जो है प्राइस सेट बैठता है। तो ये इसका $3 के आसपास इसका 1 बिलियन पे हो जाएगा। 2 बिलियन मार्केट कैप गई तो $6 इसका प्राइस हो जाता है। ये स्टिल अचीवेबल है गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। अगर मैं इसको और डबल करूं, 4 बिलियन लेके जाऊं तो ये $12 हमें दे सकता है। ये भी पॉसिबल है, $4 बहुत पॉसिबल है इसके लिए। अगर मैं और इसको करूं 8 बिलियन के ऊपर लेके जाऊं तो ये $24 इसके लिए हो जाएगा, स्टिल पॉसिबल है। 16 बिलियन अगर मार्केट कैप इसकी लेके चला गया मैं तो $48 इसका स्टिल पॉसिबल है, ठीक है। और डबल करूं मैं अगर तो 32 बिलियन पे अगर मैं मार्केट कैप इसके लेके चले जाऊं तो ये कितना हो गया, $96। तो यानी कि ये स्टिल पॉसिबल है, $96, यानी कि $100 इसके लिए जाना कोई मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इजी है इसके लिए। मान जिस तरीके के इन्वेस्टमेंट है, जिस तरीके की जो काम है ये कर रहे हैं, और जैसे इथेरियम का आएगा तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। मैं इसको देख रहा हूँ इससे भी डबल। अगर मैं इसको 50 बिलियन की मार्केट कैप अचीव करता है ना, तो फिर भी $150 ये हमें दे सकता है, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि आप आओगे सीधा सारा का सारा पैसा इसके अंदर लगा दोगे, तो ये गलत है। इस करेक्शन में हमने यही चीज़ देखी कि अपना पैसा जो है हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और एक ही प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है कल को, तो फिर क्या फ़ायदा ना, फिर हम दूसरों को देखेंगे। तो ये थी मेरी वीडियो आज की। मैं अपना जो है जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो अबाउट मी की एक वीडियो है मेरे चैनल पे, उसको आप देख सकते हो। जो मैंने कॉइन्स आपको बताए थे करेक्शन से पहले कि अगर डंप आएगा तो ये कॉइन्स बाई करना, तो उसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना के रख दी है। अभी थर्ड वीडियो जो है एक चीज़ मैंने सीखी है, कैसे आप जो है अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज़ कर सकते हो, और फ्यूचर में ट्रेड करके विदाउट एनी रिस्क जो है हम कैसे जो है अर्न कर सकते हो। एक जिसने अभी तक हमारी वीडियो देख ली है तो मेक श्योर नीचे डिस्क्रिप्शन में बिंजेक्स का मैंने जो अपना लिंक दे रखा हुआ है, अगर मेरे लिंक के थ्रू आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले आपका कोई भी एरर आएगा ट्रेडिंग का, KYC का, कुछ भी बिंजेक्स पे, तो आप डायरेक्ट मेरे से बात करके टेलीग्राम पे, तो मैं आपकी वो चीज़ सॉल्व करवा दूंगा। थर्ड जो आपको सेकंड बेनिफिट होगा कि आपको $5000 का वहाँ पे जो है रिवॉर्ड मिल रहा है, आप उसके अंदर भी बेनिफिट जो है ले सकते हो उसका भी। तो इसलिए मेक श्योर वहाँ पे भी आ जाना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे तो आपको आना ही है। बाकी ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर इसको लाइक ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट करोगे आपको ज़रूर इसका रिप्लाई मिलेगा। तो चैनल में पहली बार आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब भी कर देना, सब कुछ फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।